राम राम। स्तुति चल रही। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंदगण परब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। सर्वसमर्थ सबल परमात्मा जिनका वंदन सभी करते हैं, जिनको सभी याद करते हैं, जिनको सब पुकारते हैं, ऐसे परमात्मा की स्तुति। नमो नमो सब माए, नमो सब ही सु न्याय। ये सबके अंदर होते हुए भी सबसे अलग है। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी इनके बिना खाली नहीं है और किसी से वो लिपायमान नहीं है। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में सबके भीतर रहते हैं। वही उनका सच्चा स्वरूप है, वही उनका सच्चा दर्शन है। आकार रूप जो भी दिखता है उनके मूल में ऐसे परमात्मा। तो हमारी दृष्टि मूल वस्तु की तरफ होनी चाहिए, मूल ज्ञान की तरफ होनी चाहिए। मूल ज्ञान और मूल वस्तु की तरफ जब दृष्टि जाएगी तो बाहर का जो माया का भेद है, बाहर जो माया दिखाई दे रही है उसकी सत्ता रह नहीं जाएगी। बाहर जो माया दिखाई दे रही है वो केवल भ्रमवश दिखाई दे रही है। माया जो भी दिखाई देती है वो क्या होता है? भ्रम होता है। माया वास्तव में होती नहीं है लेकिन दिखती सबको है। तो उसके होने का हमें भ्रम हो जाता है कि ये माया है। यदि वास्तव में माया होती तो हमेशा रहती। माया वास्तव में होती नहीं है इसलिए हमेशा रह नहीं पाती है। ऊपर पर ऊपर राम राम विराट पीछे लग। तो वास्तव में माया होती नहीं है लेकिन माया दिखती है। तो माया के दिखने का जो भ्रम है उस भ्रम को सद्गुरु अपने ज्ञान से दूर कर रहे हैं कि जो चीज वास्तव में है, यथार्थ है, उसी का अपने को बोध करना है, उसी का अपने को ज्ञान करना है। वास्तविक और यथार्थ चीज का जब अपने को बोध हो जाता है तो माया का जो भ्रम है, मोह का जो भ्रम है, आसक्ति का जो भ्रम है वो चला जाता है। किस प्रकार से जाता है? जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश हमारे घट में भीतर होने से माया, मोह और भ्रम का जो अंधकार है वो सब चला जाता है। तो सद्गुरु हमें ज्ञान का बोध करा रहे हैं। परमात्मा के सच्चे स्वरूप, आनंद स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का बोध करा रहे हैं, उसके दर्शन करा रहे हैं। रज मातर मूरत कण हुई तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। तो कह रहे कोई भी स्वरूप दिख रहा, आकार दिख रहा है तो महाराज कह रहे कि वो आकार जो है वो माया का है। चरम चक्षुओं से क्या दिखाई देता है? माया। माया ही दिखाई देती है। तो ऐसा ये चरम चक्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देते। परमात्मा को देखने के लिए सद्गुरु की ज्ञान दृष्टि चाहिए। सद्गुरु जिस दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं वही ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा दिख सकते। तो उसी दृष्टि का उपयोग करते हुए अपने को परमात्मा देखने हैं। तो महाराज के जब उस दृष्टि से आप देखने लगोगे तो नमो प्रकट वो प्रकट हो जाएगी। नहीं गुप्त वो गुप्त रह ही नहीं सकते। अभी जब तक हमारे पास वो ज्ञान दृष्टि नहीं है तब तक तो वो गुप्त है, छिपे हुए दिखाई नहीं देते। हम तो कहते हैं हमको दिखते ही नहीं परमात्मा।
लेकिन जैसे ही सदगुरु की ज्ञान की दृष्टि हमें मिलती है, वो तुरंत प्रकट हो जाता है। प्रकट कब होते? जब वास्तव में होते तो प्रकट होते थे, लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हमें दिखने लगे। तो नमो प्रकट, ऐसे प्रकट होने वाले परमात्मा को नमस्कार। नहीं गुप्त, अब आप गुप्त नहीं रह सकते, अब आप छिपे हुए नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सदगुरु की कृपा, दया, मेहर प्राप्त हो गई है। सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन हमें मिल गई है। उस ज्ञान की दूरबीन से, ज्ञान की दृष्टि से आप प्रकट हो गए। अब छिपत नहीं लिपत लगा रहा। अब आप कैसे छिपेंगे? पहले तो आप हमारे साथ छिपा छिपी का खेल करते थे, अब तो हम 24 घंटे आपके दर्शन पाए। ऐसो समय सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अब कोई सांझ सवेरे की बात नहीं है, अब तो ये 24 घंटे के दर्शन है। 24 घंटे आनंद की प्राप्ति हम कर रहे हैं। ऐसे आनंद पूर्वक दर्शन हमें मिल रहे हैं, तो आप एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी छिप नहीं सकते। लिगार यानी लेश मात्र भी अब आप नहीं छिप सकते। नमो नमो निर्वाण पद, ऐसा निर्वाण का पद है, उनको नमस्कार। निजानंद निश्चल पदा, ये जो आनंद है वो किसका आनंद है? निजानंद। निज यानी अपना, स्वयं, जिसमें पर की अपेक्षा नहीं, जिसमें किसी का, पराये का आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, उपयोग नहीं। यानी ये आनंद है वो निराधार, किसी का आधार लेने की आपको जरूरत नहीं है। संसार के अंदर सुख मिलता है तो वो किसके आधार से मिलता है? माया के। बिना माया के ग्रस्त का सुख नहीं ले सकते, संसार का सुख नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आनंद है, निजी आनंद है, इसमें माया की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसे निजानंद कहते हैं, इसीलिए इसे ब्रह्मानंद कहते हैं, इसीलिए इसे अखंड आनंद कहते हैं, इसीलिए इसे नित्य आनंद कहते हैं। और ये निज आनंद एक बार आपको प्राप्त हो जाता है, एक बार आप इसको अनुभव कर लेते हैं, तो आप निश्चल पद को प्राप्त करते। निश्चल यानी फिर चलायमान नहीं रहते, फिर उस आनंद में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि वो आनंद स्वयं का आनंद है, किसी पराये पर आश्रित नहीं। जो जो सुख पराये पर आश्रित है वो तो कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा। पराया आपको कभी सुख पहुंचाएगा और पराया आपको कभी सुख नहीं पहुंचाएगा। तो जब सुख नहीं पहुंचाएगा तो क्या मिलेगा आपको? अपेक्षा करोगे सुख की, लेकिन सुख नहीं पहुंचाएगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो सुख और दुख पराये पर आश्रित है सारा, और जो निजानंद मिलता है वो पराये पर आश्रित नहीं, पराधीन नहीं। सुख और दुख सब पराधीन। तो कह रहे पराधीन सपने हो सुख नाई, जो पर पे अधीन है वो भला कैसे सुखी हो सकता? पर की इच्छा हुई तो उसने सुख पहुंचाया, पर की इच्छा नहीं हुई तो उसने सुख नहीं पहुंचाया, तो आप सुखी कैसे हो सकते? आपको हमेशा सुख चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो कह रहे नमो नमो निर्वाण पद, निजानंद निश्चल पदा। ऐसे निश्चल पद को जहां पहुंचने के बाद आवागमन मिट जाता है, जहां जाने के बाद स्थिरता आ जाती है, परम विश्राम को, परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, कोई काम बाकी नहीं रहता है, सभी काम पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा वो पूर्ण पद, निर्वाण का पद क्या है? पूर्ण पद, आवागमन से रहित कर देने वाला पद है और स्थित कर देने वाला पद है। सुखराम दास वंदन करे, महाराज ऐसे पद का वंदन करते हैं, ऐसे आनंद के पद का वंदना करते हैं।
और उस आनंद में पद में पहुंचे हुए सभी संतों का भी वंदन करते। जितने भी जन भक्ति करके उस पद को प्राप्त किए, अनंतों पहुंचे उस पद में, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक भी पहुंचे, और उनके साथ कितने ही पहुंचे, और महाराज के ज्ञान से आज भी अनंत ही जा रहे। जिन्होंने जिन्होंने इसे ज्ञान को धारण किया है, सबने उस पद को प्राप्त किया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। सदगुरु बख्शे राम नाम, सिस धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे, निश्चय कोई प्रकाश। गारंटी है प्रकाश की, ज्ञान के उदय की। बस आपको क्या करना है, याद रखना है, उनके नाम का सुमरण सतत रूप से करते रहना। उनके नाम के सुमरण से उनकी याद बनी रहती। नाम एक आसरा है, नाम एक सहारा है याद करने का। नाम के सुमरण से ही याद, हम भूल नहीं पाते परमात्मा। तो सुखराम दास वंदन करे, चरण कमल बंधु सदा। ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं जिन्होंने उस पद को प्राप्त किया। महाराज फरमा रहे हैं कि वो पद कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप, रंग, रूप, आकार, वर्ण कैसा है। कह रहे महाराज की धर्मो न कर्मो, ज्ञानो न ताई, नहीं बाप मैया बैना न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाना, कहे इम सुखम ब्रह्म बखाना। ब्रह्म का सुख कैसा है, धर्म से अलग। धर्म करने से क्या प्राप्त होता है, धर्म पर चलने से क्या प्राप्त होता है, शुभ कर्म होते, सुकृत होते, और शुभ कर्म और सुकृत का क्या फल मिलता है, पुण्य। पुण्य, पुण्य की प्राप्ति होती, और पुण्य करने से क्या मिलता है, स्वर्ग के सुख मिलते। कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। जो वो पद है ये आनंद का, वो धर्म से अलग है यानी पुण्य से अलग है, और पाप से अलग है यानी कर्म से अलग है। कह रहे धर्मो न कर्मो, न ये धर्म में आता है यानी पुण्य में भी नहीं आता ये, और न कर्म में आता है यानी पाप में भी नहीं आता। धर्मो न कर्मो। और कह रहे ज्ञानो न ताई। क्या कह रहे महाराज कि इसको कोई पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर ले, किताबें पढ़कर प्राप्त कर ले, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण पढ़कर इसे प्राप्त कर ले। कह रहे महाराज उसमें भी नहीं आता, क्योंकि ये 52 अक्षरों में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे, यू अर्था सुन्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायक सस्वरूप विचारा। ये आनंद के पद का सच्चे स्वरूप का विचार ज्ञानियों को, पंडित को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो किताबों में खोजते हैं, अर्थों में खोजते हैं। अर्जुन, व्यास, किशन, कर्ण, मणिया तो ये अर्था में नहीं आए, ये तो सबने इस कण की, इस तत्व की व्याख्या की, लेकिन फिर भी ये तत्व कण तो व्याख्या करने में आता ही नहीं, क्योंकि ये मुख पर आता नहीं है, जीभ पर आता नहीं है। ये तो बस आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सदगुरु की कृपा से अनुभव करती। तो महाराज कह रहे हैं कि ये आनंद का पद कैसा है, धर्मो न कर्म। तो क्या धर्म करना छोड़ दे, कर्म करना छोड़ दे? महाराज कोई छोड़ने के लिए कहते, आप धर्म भी करो, पुण्य का कार्य भी करो, भलाई का कार्य भी करो, सेवा का कार्य भी करो, उपकार का कार्य भी करो, लेकिन कैसे करो, निष्काम भाव से। करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जम। कोई काम की मनाही नहीं, न धर्म की मनाही है, न कर्म की मनाही है। जो जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है वो सब आपको करना ही पड़ेगा।
कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उससे प्रीत लगा लो, और मोक्ष प्राप्ति के लिए और कुछ चाहिए नहीं। ऐसा ज्ञान आपके भीतर प्रविष्ट हो जाए, हृदय पटल पर अंकित हो जाए, ब्रह्म का विचार चलता रहे, ज्ञान का बोध हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाए, अपने निजानंद का बोध हो जाए, तो महाराज कह रहे वो पद को आप इसी जन्म से, इसी शरीर से प्राप्त करोगे। अगला जन्म भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी माता के गर्भ में फिर से 9 महीने शयन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, यानी धर्म की वहां तक पहुंच नहीं है, कर्म की वहां तक पहुंच नहीं है, ज्ञान की वहां तक पहुंच नहीं है, कोई क्रिया करने की वहां तक पहुंच नहीं है। ये बेकरनी का पद है। और ये कैसा है? नहीं बाप मैया बहना न भाई। वो राम जी कैसे हैं? जिनके कोई बाप नहीं है, यानी पिता नहीं, जिनकी कोई माता नहीं, वो तो अजन्म है, अयोनि है, निरंजन निराकार है। माता और पिता तो किनके होते हैं? जो जन्म में आते हैं, जो शरीर धरते हैं। ऐसे सत परमात्मा सतराम जी तो अयोनि है, तो उनके बाप कैसे होंगे, माता कैसे होंगे? नहीं बाप मैया, नहीं बहना न भाई। ऐसे राम जी के, सतराम जी के, ऐसे ब्रह्म के, जिनकी स्तुति कर रहे, जिनके नाम का अपन सुमरन कर रहे हैं, उनके कोई भाई भी नहीं और उनकी कोई बहन भी नहीं है। ये सब कुछ नहीं होते हुए भी वो है। और क्या कह रहे हैं? नाम जी का वर्णन कैसा है, उस पद का वर्णन कैसा है, उस ब्रह्म का वर्णन कैसा है, उस सत का वर्णन कैसा है? दिष्टो न मुष्टो, नामो न ठाणा, कि वो चरम चक्षुओं से दृष्टि में नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन होते जरूर, लेकिन दिखते नहीं। कोई उन्हें मुट्ठी के अंदर पकड़ नहीं सकता। और नामो न ठाणा, कह रहे उनका कोई एक विशेष नाम नहीं, लेकिन संत उन्हें राम के नाम से पुकारते हैं, इसलिए वो ब्रह्म परमात्मा कहते हैं चलो मेरा नाम राम ही से। बहुत सरल नाम है, सब बोल सकते हैं। अल्प प्राण है, उसमें प्राण भी अधिक खर्च नहीं होते हैं, बोलने में ताकत नहीं लगानी पड़ती, और बल्कि बोलने से वो शक्ति प्राप्त हो जाती है नाम की। तो इतना सरल नाम है जिसे कोई भी बोल सकता है, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा। बाकी ऐसे मेरा कोई नाम नहीं है, जितने भी नाम बोलने में आते हैं 52 अक्षरों में, सारे मेरे ही नाम हैं। लेकिन मेरा जो नाम है वो 52 अक्षरों में आता नहीं। मुझे 52 अक्षरों में कोई कहकर पुकार नहीं सकते। न नामो न ठाणा। और कोई कहते हैं कि वो राम जी का कोई देश होगा, कोई राज्य होगा, कोई जिला होगा, कोई ग्राम होगा, कोई मोहल्ला होगा, कोई वार्ड होगा, कोई मकान नंबर होगा, कोई मंदिर का नंबर तो हो, वहां जाकर हम दर्शन करें। हमें वो तो कह रहे उनका तो कोई ठाणा ही नहीं है, एक विशेष ठाणा नहीं, वही मिलेंगे। वो तो सर्वत्र व्यापक है, राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी और उनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। खाली जगह में भी वो भरपूर भरे हैं। जो कमरा खाली है या जो घर खाली है, उसमें भी राम जी भरपूर है। तो जब खाली जगह में भरपूर है तो आपके घट में क्यों नहीं? तो क्यों नहीं आप अपने घट में खोज लेते? जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गंवा। बाहर क्यों जाते हो, दूर क्यों भागते हो परमात्मा को खोजने के लिए? कस्तूरी के मृग की तरह उसके नाभि के अंदर ही है खुशबू, लेकिन वो जंगल में
कहाँ से खुशबू आ रही, कहाँ से खुशबू आ रही है, वो पत्ते पत्ते को, वृक्ष वृक्ष को खोजता है। कहाँ मिलेंगे परमात्मा? अरे भाई, परमात्मा आपके भीतर ही है। तन देवड़ बीच आत्मदेव, निर्गुण भक्ति भजन है वेद। सदगुरु से ज्ञान का, भजन का, भक्ति का वेद ले लो तो परमात्मा आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। कहीं परमात्मा को खोजने के लिए दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं। और जिन्हें मिले हैं उन्हें कैसा अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। कहे इम सुखम ब्रह्म बखान, ऐसे ब्रह्म का सुख है, ऐसे ब्रह्म का दर्शन है, ऐसे ब्रह्म का आनंद है जो भजन के माध्यम से, नाम के सुमरन के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सतत रूप से, अनवरत रूप से अपने घट के भीतर ही घट पर्चों के रूप में अनुभव करता और अनुभव करके आनंदित रहता। धुन्यात्मक शब्द की धुनी को सुनता है। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा में, नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। रोम रोम से होई रही निरंकार गुणकार, निस्वासर आठोई प्रहर, रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता, सूताई सिमरन हो, रामचरण निरंकार धुनी बायर लखे। ऐसा ब्रह्म का सुख, गुणात्मक शब्द का सुख। भीतर में नाद अनद नाद जिंग सोहंग अगम की धुनिया गुंजार करती रहती, जैसे कोई ने को भवरे गुंजार कर। सारे वाद्य यंत्र बज रहे हो, कौन बजा रहा है पता नहीं, लेकिन बज रहे। उसका आनंद लेते हैं साधना करने वाला जन। उनकी सुरता शब्द के साथ, गुणात्मक शब्द के साथ लगी रहती, और उस गुणात्मक शब्द के आनंद को छोड़कर संसार के सुख प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं, क्योंकि ऐसे शब्द के आनंद के सामने संसार के सुख सब फीके, उसमें रस नहीं रह जाता। ऐसे वो ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे वो राम जी है, ऐसे आत्मा का स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। और जो आत्मा है ऐसे ही परमात्मा के अंश, और वही अपना सच्चा स्वरूप है। उस स्वरूप का बोध सदगुरु की कृपा से होता है। तो महाराज कह रहे उस आत्मा की कोई जाति है? जाति किसकी होती है? शरीर की होती है। और शरीर की भी किसके अनुसार होती है? कर्मों के अनुसार। जो जो जैसा काम करता वैसा ही बाजने लगता। कोई राजा के भंडार में रहता था तो क्या कहलाने लगे? भंडारी। कोई राजा के कुठार में रहता था तो क्या कहलाने लगे? कोठारी। ऐसे अलग अलग कामों के हिसाब से सबकी जाति हो गई। तो जाति, फिर उस जाति में वो जन्म लेने लग गए तो वो वही बाजने लग गए। लेकिन आत्मा की कौन सी जाति? आत्मा कौन सी जाति की? आत्मा परमात्मा की जाति की। आत्मा की जाति कौन सी है? परमात्मा। परमात्मा की अंश है, परमात्मा की जाति की है। इसने शरीर का संग कर लिया, वो विजातीय संग हो गया। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति के बने हुए हैं। ये प्रकृति के संग आ गई है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा की जाति एक है। तो कह रहे जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपंग संगी न अकेला। कैसे वो ब्रह्म है, कैसे वो परमात्मा है, कैसे उनकी अंश आत्मा है कि उसकी न कोई जाति है न कोई पाति है, न उनकी कोई न्यात, न उनकी कोई तड़ है। न्यात तड़ किसकी होती है? समाज की, शरीर की, सब यही की होती। लेकिन आत्मा की कौन सी तड़ है? आत्मा कौन सी तड़ की है? आत्मा कौन सी जाति की है? आत्मा कौन सी पाति की है? करे नहीं धूप रूपंग संगी न अकेला। महाराज कह रहे सो आत्मा का कोई रूप नहीं, न उसका कोई रंग है, न उसका कोई वर्ण है, न उनका कोई आकार है। और कह रहे वो सबके संग रहते हुए सबसे अलग है। न वो किसी के संग में है, संग रहते हुए संग में नहीं है, असंग है।
और सबके साथ रहते हुए भी अकेली, जाना सबको अकेले ही पड़ता, ऐसे वो अकेली। यहाँ जितना भी सहयोगी संबंध मिला है वो सब कर्मों के अनुसार मिला है, रण बदले उतारने के लिए मिला है, और सब अपने रण बदले उतार कर वापस अकेले ही चले जाते हैं, वापस परमात्मा में मिल जाती है। 97 97 हरजस पदराज बेरू प्रभाती आ 97 संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, स्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, स्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, पाखा परा बिना पंछी देखा, मेन मेन कछु नाई, पाखा परा बिना पंछी देखा, मेन मेन कछु नाई, आठों ओर बत्तीसों घड़िया, उड़ेगी घन घड़ माई, आठों ओर बत्तीसों घड़िया, उड़ेगी घन घड़ माई, कैया पद नहीं आवे, संतों कैया पद नहीं आवे, सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, सोऊं तो सोवण नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, 5 25 किया मुख आगे, चोक गिगन दिस सांधे, 5 25 किया मुख आगे, चोक गिगन दिस सांधे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, सुख राम सबद की महिमा, कहता नयन
लिया अमर कर जाई, साधन ज्ञान बिना सुर सिमर लिया अमर कर जाई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुदाम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुदाम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने दिव्य हो, केवल जी भगवंता ने दिव्य हो जीवानंद ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सदा में राम संताने कल्याण राम राम।